myself Lucy and I'm a student of Young Minds. Today I will tell you about the application of Gauss law that is field due to infinitely long charge wire. तो यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग चार्ज वायर लिया है जिसमें जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब अगर मैं देखूँ तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, तो उसकी डायरेक्शन हो गई है। अब मैंने हमारी गॉस लॉ में एक क्लोज सरफेस लेता है, तो मैंने इस केस में क्लोज सरफेस ली सिलेंडर जहाँ पे मैंने तीन सरफेस ली हैं S1, S2 और S3। जो हमारी S1 और S3 सरफेस है वो हमारी फ्लैट सरफेस है और जो S2 सरफेस है वो हमारी कर्व सरफेस है। अब जो हमारी सरफेस से नॉर्मल जाएगी वो इस केस में S1 के केस में इट वुड बी अपवर्ड डायरेक्शन, S3 के केस में इट वुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन और S2 के केस में वो जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही होंगी। अब हमारा जो थीटा एंगल होता है वो हमारा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का एंगल होता है, तो इस केस में जो थीटा हो जाएगा वो होगा 90 डिग्री, इस केस में थीटा हो जाएगा 0 एंड इस केस में हो जाएगा थीटा 90। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूँ हर एक पॉइंट पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू E डॉट डी एस, और अगर मैं S1 पे निकालूँ तो इट वुड बी phi इक्वल्स टू E डॉट डी एस 1, इस S2 पे निकालो तो इट वुड बी E डॉट डी एस 2 और इस पॉइंट पे निकालो तो इट वुड बी E डॉट डी एस 3। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल सरफेस का, तो वो सम होगा तीनों सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज phi इक्वल्स टू E डॉट डी एस 1 प्लस E डॉट डी एस 2 प्लस E डॉट डी एस 3 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारा डॉट वेक्टर है तो उसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं तो इस केस में हो जाएगी ई डॉट डी एस 1 के केस में हो जाएगा ई डी एस कॉस 90, ई डॉट डी एस 2 के केस में हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 और इस केस में हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस 90। अब जो हमारी कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है और कॉस 0 की 1 होती है, तो हमने वैल्यू डाली तो हमारे पास आ जाएगा डी एस प्लस 0 प्लस 0। तो इससे हमें पता लग रहा है जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो केवल कर्व सरफेस एरिया के कारण आ रहा है और जो हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है इट विल बी 2 पाई आर एच और इसके इसमें जो हमने एच लिया वो एल के इक्वल है, तो हमारा हो जाएगा फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब हम लोग क्यों निकाल सकते हैं और जो हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एल और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो और क्यू की जगह हम डाल सकते हैं यहाँ पे लैम्डा एल, तो हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे आर के। थैंक यू।